नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग मई 2022 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, इसके पहले जितने भी मंथ आपके हो चुके हैं तो उन सब का जो है हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको जो है इसका एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को जितने भी मंथ का हमने बनाया हुआ है आप लोग उसको भी देख सकते हो। और आगे भी जो है हम आपको इसी तरीके से हर मंथ का आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करते ही रहेंगे। और देखिए, एक हमने इक्विवेलेंट पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें कि आपको जो है प्रीवियस 1 ईयर के पूरे कंप्लीट आपको जो है इसमें अपडेटेड करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे अप टू मई 2022 तक का। तो लिंक जो है उसका भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहां से जाकर पीडीएफ को बाय कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने लिया हुआ है, तो किसी को समझने में जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और हिंदी से अनुवादित होकर ये पुरस्कार जीतने वाला जो है ये पहला उपन्यास ये बन चुका है। तो देखिए, गीतांजलि श्री के उपन्यास जो है, इनका देखिए जो बुक है यानी कि जो उपन्यास लिखा गया तो वह है टॉम्ब ऑफ सैंड। ये इंग्लिश में देखिए है आपका अनुवादित किया गया था, लेकिन हिंदी में जो है रेत समाधि से भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है इसी को टिक करना है यहाँ पे। तो रेत समाधि जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इसने जीता हुआ है। तो देखिए, ये जो पुरस्कार है एक्चुअली भी ये हिंदी में लिखा हुआ था, लेकिन इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और इस तरह से जो है देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला जो है हिंदी से अनुवादित होकर ये पहला उपन्यास बन चुका है, जो कि प्राइज मिला हुआ है इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का। और देखिए, इन्होंने जो है कि पुरस्कार ही नहीं जीता है, मतलब कि ये जो नॉवेल है ये पहला ऐसा भारतीय भाषा में लिखा गया एक मतलब कि पुस्तक है जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है दिया गया हुआ है। तो ये भी जो है एक हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो ये आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें जो है बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसका राइटर कौन है, और जो है इंटरनेशनल जो बुकर पुरस्कार है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो ये जो है किसको दिया गया है, तो रेत समाधि को। या फिर टॉम ऑफ सैंड, इसके जो राइटर कौन है, तो वो है गीतांजलि श्री। तो ये जो है आप लोग इन सबको याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि कौन सी प्रतिष्ठित फॉर्च्यून 500 सूची में जो है प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो फर्म बन गई है। तो देखिए, जो क्वाइन बेस है तो इसने जो है फॉर्च्यून 500 सूची में जो है प्रवेश करने वाला ये पहला ऐसा क्रिप्टो फर्म ये बन गई है। और देखिए, जो फॉर्च्यून 500 है तो ये जो है फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक सूची होती है, जो कि सही अमेरिका जो है, तो वहाँ पे देखिए जो 500 जो टॉप जो बड़े बड़े जो कंपनियां होती है तो उन सब का रैंकिंग जारी किया जाता है। तो अब तक देखिए जितने भी फॉर्म्स थे तो उसमें से कोई ना कोई जैसे कि वो उनका अपना कंपनी हुआ करता था जो कि वो एक्चुअली में काम करते हैं। लेकिन देखिए, जो क्रिप्टो आपका आप जानते हैं कि वर्चुअल डिजिटल करेंसी एक टाइप का आपका है, वो ब्लॉकचेन पे काम करता है ये। तो उसके देखिए बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे कि बाइनांस है, क्वाइन बेस है। तो अमेरिका के क्वाइन बेस एक्सचेंज है जो कि इसे जो है प्रतिष्ठित फॉर्च्यून 500 सूची में जो है इसको भी शामिल किया गया हुआ है। और इस लिस्ट में देखिए जो पहले नंबर पे है आपका, तो उसमें देखिए अमेजोन है, उसके बाद फिर एप्पल का स्थान है। मतलब वॉलमार्ट जो है सबसे नंबर 1 पर है आपका, उसके बाद फिर अमेजोन और उसके बाद फिर एप्पल है। तो इस तरीके से रैंकिंग दी जाती है। लेकिन इसमें मेन जो बनेगा आपका, क्योंकि इस तरह से पहली बार है कि कोई भी डिजिटल वर्चुअल करेंसी जो एक्सचेंजेस है उनको इसमें जो है लिस्ट में शामिल किया गया हुआ है। तो कॉइन बेस है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो देखिए, 22 मई 2022 को जो है पश्चिम बंगाल की पियाली बसाक, तो इन्होंने जो है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के जो है माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली ये पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई है। तो कोई भी देखिए, अगर महिला कोई भी किसी चीज़ में पहली कोई रैंक उनका होता है, मतलब कोई भी चीज़ वो जो हासिल करती है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। तो आप लोग जैसे याद रखना, पियाली बसाक जो इन्होंने बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने जो है फतह किया था। नेक्स्ट देखिए कि 4 मई 2022 में जो है किस केंद्र शासित प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं तो उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल, तो इन्होंने जो है मई में जो है इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इन्होंने देखिए जो है व्यक्तिगत कारणों के चलते जो है इस्तीफा रामनाथ कोविंद जी को इन्होंने सौंप दिया है। तो देखिए, इनके जगह पे नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, जो कि हम लोग अभी जो इसी सीरीज में आपका अगला क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से जो है अपना इस्तीफा दे दिया है।
तो देखिए जो नरेंद्र बत्रा थे तो इन्होंने जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। और देखिए जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसके अलावा भारतीय ओलंपिक समिति या फिर ओलंपिक जो खेल होते हैं या फिर जो एशियाई खेल और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक जो मीट होते हैं, तो उसमें देखिए इन सब का जो है भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने वाला ये एक निकाय है। तो इसमें देखिए इसके जो अध्यक्ष थे तो वो थे नरेंद्र बत्रा, जो कि इन्होंने अभी हाल ही में रेजिग्नेशन दे दिया है। नेक्स्ट देखिए कि किसने मई 2022 में 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतह किया और वह सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बने हैं। तो देखिए कैंटन कुल जो कि एक ब्रिटिश पर्वतारोही है, तो इन्होंने जो है मई 2022 में 16वीं बार दुनिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, तो इन पर जो इन्होंने पता किया और साथ में जो है ये सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये पहले विदेशी पर्वतारोही ये बन चुके हैं। तो ये देखिए आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नाम याद रखना कैंटन कुल। तो इन्होंने जो है 16वीं बार ये दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत को इन्होंने फतह किया है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो है भारतीय पुरुष कुश्ती टीम में किसने जगह बनाई है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साथ में जो है रवि कुमार दहिया, तो इन्होंने जो है राष्ट्रमंडल खेल जो कि देखिए राष्ट्रमंडल खेल जो है ये 2022 का ये 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक ये ब्रिटेन के बर्मिंघम में खेला जाएगा। तो उसमें देखिए इन दोनों ने जो है जगह बनाई है। और ये जो है कुश्ती जैसे कुश्ती से इनका सिलेक्शन किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रख लेना, ये कुश्ती की जो है ये खिलाड़ी है बजरंग पुनिया और साथ में रवि कुमार दहिया। नेक्स्ट देखिए कि मई 2022 में किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। तो देखिए ब्रिक्स का जो जैसे कि इसके बहुत सारे समिट होते हैं, तो इसमें देखिए अभी जो है विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो इसकी देखिए मेजबानी जो है ये चीन के द्वारा ये किया गया था। और भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, तो इन्होंने भी जो है बैठक में शामिल हुए थे। नेक्स्ट देखिए कि मई 2022 में फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए मई 2022 में जो है एलिजाबेथ बोन को जो है फ्रांस की नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया हुआ है। और इस पद को संभालने वाली जो है ये इतिहास की दूसरी महिला है। नेक्स्ट देखिए कि स्काई ब्रिज 721 नाम का दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश में पर्यटकों के लिए जो है खोला गया है। तो देखिए स्काई ब्रिज 721 नाम का जो है ये दुनिया का सबसे लंबा जो सस्पेंशन ब्रिज है, तो ये जो है चेक गणराज्य में यानी कि जो चेक रिपब्लिक है, तो यहाँ पे जो है पर्यटकों के लिए ये खोला गया हुआ है। और देखिए ये जो है दो पर्वत श्रृंखलाओं को ये जोड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक पर्वत और एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, और इसकी जो लंबाई है तो ये जो है 721 मीटर है। तो इसीलिए इसका नाम देखिए रखा गया स्काई ब्रिज 721। और ये जो है नीचे जैसे घाटी है यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए जो लंबाई मतलब यहाँ पे जिसका जैसे कि ये डेप्थ है इसका, तो वो है 95 मीटर। तो ये जो है इसके इतना ऊपर मतलब ऊपर मीटर ये लटकाया गया हुआ है। तो ये सारा जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लेना। और देखिए जो चेक गणराज्य है आपका, तो ये जो है मध्य यूरोप में से एक लैंडलॉक देश है। नेक्स्ट देखिए कि इन्फोसिस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक यानी कि जो सीईओ और एमडी जो होते हैं, तो इनके रूप में किसे नियुक्त किया गया हुआ है। तो देखिए इन्फोसिस लिमिटेड के जो है नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक, तो जो कि एमडी सीईओ बोला जाता है, तो इनको देखिए सालिल पारेख को जो फिर से नियुक्त किया गया हुआ है। और देखिए ये जो है इस पद पे ये जनवरी 2018 से ही सीईओ और एमडी के पद पे ये बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए कि मई 2022 में किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया हुआ है। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था दिल्ली के जो उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, तो उन्होंने देखिए इस्तीफा दे दिया था। तो इसके बाद से जो है इनके बाद विनय कुमार सक्सेना, तो इनको जो है उपराज्यपाल नियुक्त किया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि मई 2022 में जारी विश्व आर्थिक मंच यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो इनके द्वारा देखिए जो है जारी किया गया था आंकड़ा जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें जो है भारत की स्थान क्या है। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच का जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी जो किया गया था इनके द्वारा, जिसमें कि 117 देश इसमें शामिल थे, तो इसमें से देखिए भारत का जो है 4.2 स्कोर दिया गया था इन भारत को, तो जिसमें से जो रैंक बना इसका तो है 54।
तो इस इंडेक्स में जो है भारत 54वें नंबर पे है। और इस रैंक में देखिए जो टॉप पर है तो उसमें से जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन और फ्रांस और जर्मनी जो है ये सूची में ऊपर है। और इनफैक्ट देखिए जो डेटा जो ये जारी किया गया था तो इससे ये पता चलता है कि भारत देखिए वर्ल्ड स्तर पे ही नहीं, ये जैसे दक्षिण एशिया के भी जितने देश है तो उसमें से भी ये देखिए ये जो है शीर्ष स्कोरर है ये। नेक्स्ट देखिए कि वर्ष 2021 के संगीत कला निधि पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए संगीत एकेडमी ने जो है अब 22 मई 2022 को जो है वर्ष 2020 और 21 और 22 के लिए जो है संगीत कला निधि पुरस्कार की विजेताओं की इन्होंने घोषणा की थी। तो देखिए यहाँ पे जैसे 2021 की बात कही गई थी तो इसमें जो है संगीत कला निधि पुरस्कार से जो है तिरुवर वक्त वत्सलम, तो इनको जो है ये दिया गया हुआ है। तो ये आप लोग याद रख लेना है यहाँ पे। और इसके बाद देखिए और भी लोगों को दिया, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो अगर 2021 का तो आप लोग इसको आंसर करना। बाकी देखिए इसका डिटेल जो है जो पीडीएफ मिलता है आपको, जो एनुअली वाला जो रहता है आपका जो अपडेटेड रहता है उसमें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सारा चीज़ों का। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके अध्यक्ष के रूप में जो फिर से नियुक्त किया गया है। तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष जो होते हैं तो इनका देखिए जो है 24 मई को किया गया था। तो इसमें जो है टेड्रस एथनोम घेब्रेयेसस है, तो इनको देखिए आने वाले जो 5 वर्ष है तो उसके लिए फिर से जो है इनको एक अत्यधिक बहुमत से इनको जो है महानिदेशक के पद से यानी कि जो अध्यक्ष का ही पद होता है एक्चुअली में, तो इनको जो है नियुक्त किया गया हुआ है। और देखिए ये जो है हालांकि कोरोना वायरस का स्प्रेड के चलते जो है बहुत सारे विवादों में भी ये घिरे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी जो है इनको फिर से नियुक्त किया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है तो इसके द्वारा जो है आधिकारिक तौर पर चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में जो है किसे मान्यता दी गई है। तो देखिए सर डेविड एटनबेरो को जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आधिकारिक तौर पर चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में जो है इनको देखिए मान्यता दी गई है। और देखिए वह जो है आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले सिर्फ 5वें व्यक्ति ये है। नेक्स्ट देखिए कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है जिस शॉर्ट में सीबीएसई बोलते हैं हम लोग, तो इसके देखिए जो अध्यक्ष है तो इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया हुआ है। तो देखिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो कि निधि छिब्बर एक्चुअली में, तो इनको देखिए सीबीएसई का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आपके नियुक्ति का आता है तो इससे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। और इनफैक्ट देखिए जो पीडीएफ है उसमें जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट जो हुए हैं तो वो सारा चीज़ जो है आपको अपडेटेड मिल जाएगा। तो उससे जो है आप लोग जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं तो वो सारा चीज़ आप लोगों से तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2022 में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में जो है कार्यभार संभाला है। तो देखिए हाल ही में जो है अब भारत के जो नए जो विदेश सचिव होते हैं तो उनके रूप में जो है विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया हुआ है। और देखिए इसके पहले जो कि हर्षवर्धन श्रृंगला थे तो ये उसकी स्थानीय लेंगे। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में बना था। तो देखिए 8 मई 2022 को जो है बंगाल की खाड़ी में आसानी नामक चक्रवात जो है ये बना था। और देखिए जो आसानी ये नाम है तो ये श्रीलंका के द्वारा ये दिया गया था, जिसका अर्थ होता है सिंहली में क्रोध होता है। तो ये जो है दिया गया था श्रीलंका की तरफ से। और देखिए ये जब आया था तो ये जो है इसकी रफ्तार जो है 118 से लेके 220 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की जो गति होती है तो ये उसका ये बताया गया था स्पीड इसकी। नेक्स्ट देखिए कि पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा का मई 2022 में निधन हो गया। तो ये देखिए जो प्रसिद्ध वादक ये किसके थे। तो देखिए जो प्रसिद्ध संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा, तो इनका देखिए मई 2022 में निधन हो गया था। और देखिए ये जो है पद्म विभूषण प्राप्त करता भी है। और पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म जो है 1938 में जम्मू में यह हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है पहले संगीतकार थे जिन्होंने संतूर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत इन्होंने बजाया था। तो ये देखिए काफी फेमस थे संतूर के लिए। तो पंडित शिव कुमार शर्मा किससे जुड़े हुए थे तो ये संतूर से है। और इनका देखिए हाल ही में निधन हो गया, तो ओबिचुअरी से भी क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कि द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए मई 2022 में जो है
उपराष्ट्रपति जो एम वेंकैया नायडू है, तो इन्होंने देखिए एक पुस्तक जिसका नाम है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो इसका देखिए इन्होंने विमोचन किया था। लेकिन देखिए इस पुस्तक के जो राइटर है तो वह है पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह। तो ये जो है पुस्तक का राइटर है प्रकाश सिंह, लेकिन देखिए इसका विमोचन जो है तो ये एम वेंकैया नायडू के द्वारा ये किया गया था। और देखिए इस पुस्तक में जो है इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे को चिन्हित किया है जिसमें कि युद्ध स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता होती है, जैसे पुलिस का किस तरीके से आधुनिकीकरण होना चाहिए, या फिर जो है पुलिस में जितने विभाग है वहाँ पे जो भी पोस्ट खाली है तो उसको भरना। और इसके साथ में और भी जो पुलिसिंग की जो और भी कोई और जैसे नया चीज़ के बारे में इम्प्लीमेंट करना हो गया, तो ये सारा चीज़ जो होते हैं तो इन सब चीज़ों को इन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए राजीव कुमार को जो है 15 मई 2022 से जो है भारत के चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं तो इनको देखिए जो है नियुक्त किया गया हुआ है। और 14 मई 2022 को जो है मौजूदा जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्रा, तो उनके देखिए पद से हटने के बाद जो है वह इस पद को ये संभालेंगे। और देखिए इसके पहले जो है ये ऑलरेडी चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त थे। तो जैसे कि देखिए इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, तो उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इसके साथ में दो और इसमें जो है इसके अंदर में चुनाव आयुक्त होते हैं ये। तो अब जो है इनको मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया गया, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं तो वो अब बन गए हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट देखिए कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो देखिए भारत का जो है पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये बना है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है भारत की आज़ादी के जो 75 वर्ष में हर जिले में कम से कम जो है 75 तालाब बनाने का आह्वान इन्होंने किया था, तो जिसमें कि जो है अमृत सरोवर इनको नाम से जाना जाएगा। तो अब देखिए इस तरीके से जो ऐलान जो किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो अमृत सरोवर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया हुआ है पहला। तो ये जो है याद रखना आप लोग, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं पहला वाला तो आपसे पूछा आता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए कि मई 2022 में जो है किस देश ने अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता है। तो देखिए भारत ने जो है बैंकॉक में फाइनल में जैसे कि ये आयोजन किया गया, फाइनल मैच जो खेला गया था, तो इसमें देखिए इन्होंने जो है 14 बार के जो चैंपियन थे इंडोनेशिया, तो उनको जो है 3-0 से हराकर इसने पहला खिताब जीता है। तो इस तरीके से देखिए जो हम लोगों ने जो है पहली बार खिताब जीता हुआ है थॉमस कप का। और देखिए थॉमस कप है तो ये जैसे कि आपका ये पुरुष का जो विश्व पुरुष टीम जो होती है, तो ये बैडमिंटन का एक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये देखिए इसके पहले भी भारत जो है फाइनल में पहुंचा था, लेकिन जो है इसने कभी भी थॉमस कप का खिताब नहीं जीता था। तो इस बार देखिए ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने जो इस खिताब को जीता हुआ है। तो इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, आपका आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो कि ये आंकड़ा जारी किया गया था 2022 का, तो इसमें देखिए भारत का स्थान क्या है। तो देखिए हाल ही में जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया गया था आंकड़ा 2022 का, तो इसमें देखिए भारत जो है 180 देशों में से रैंक इस बार जो जारी किया गया था, तो इसमें इनको मिला हुआ 150वां नंबर, मतलब कि ये जो है 150वें स्थान पे है। और ये देखिए पिछला बार जो रैंक मिला था 142 का, तो उससे भी ये नीचे है। तो इस तरीके से देखिए रैंकिंग गिरता ही जा रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो ये देखिए जो आंकड़ा जारी किया गया था, तो इसमें जो नंबर 1 पे जो कि रैंक 1 पे है तो वह है नॉर्वे, इसके बाद डेनमार्क है और तीसरे नंबर पे है स्वीडन। तो आपको देखिए पहला याद रखना है जो कि नॉर्वे है। और इंडिया का रैंक कितना है तो वह है 150 है। और इस लिस्ट में अगर सबसे बात किया जाए बॉटम पर, तो वह है नॉर्थ कोरिया, इस सूची में वो सबसे नीचे रहा है। नेक्स्ट देखिए कि रिजर्व बैंक ने 21 मई 2022 से प्रभावी नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, तो इसको देखिए जो है इन्होंने 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है। तो देखिए हाल ही में जो है रिजर्व बैंक ने प्रभावी जो नगद आरक्षित अनुपात होता है, यानी कि जो कैश रिजर्व रेशियो है, तो इसको जो है इन्होंने देखिए अब 50 बेसिस पॉइंट का बढ़ाकर जो है इन्होंने अब 4.5% इन्होंने कर दिया है। तो इसके पहले देखिए जो था उसके इन्होंने उसमें इजाफा किया हुआ है 4.5 इन्होंने अब कर दिया है यहाँ पर, जिसमें कि ये 50 बेसिस पॉइंट का इन्होंने इंक्रीमेंट इसमें किया हुआ है। और देखिए जो CRR है, तो ये वो रकम होता है कि जैसे कोई भी कमर्शियल बैंक होती है,
तो उसका अपना कुछ फ्रैक्शन जो मनी होता है तो वो जो है रिजर्व बैंक के पास अपना रखती है, यानी कि कैश के फॉर्म में ये रखा जाता है रिजर्व बैंक के पास। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा दिया गया हुआ है, पहले जो भी था उसके उन्होंने जो है कर दिया 4.5%, जो कि 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है मार्केट में जो मनी का सप्लाई होता है तो उसको ये कम करेगा। और लगभग ये आंकड़ा जो है ये जारी किया गया, मतलब ये ऐसा जो अनुमानित किया गया है कि लगभग 87,000 करोड़ रुपए जो है तो ये जो है मार्केट से वाइप आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो देखिए अमेरिका द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फ्रंटियर। तो यह जो है जापान का, जैसे कि पहले फुगाकू जो पहले की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, तो उसको देखिए पछाड़ कर जो है ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये बन गया है। और देखिए जो फ्रंटियर है तो ये अमेरिका ऊर्जा विभाग के जो ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी होती है तो ये उसके लिए ये बनाया गया हुआ है। और यह जो है 1.8 एक्सा फ्लॉस जो होता है तो ये देखिए उसके बेंचमार्क स्कोर तक भी ये पहुंच गया है। और यहाँ पे देखिए जो इसकी स्पीड जो होती है तो वो जैसे कि एक्सा स्केल में ये मापा जाता है इसका। तो ये जो एक्सा स्पीड जो बैरियर होती है तो ये उसको भी इसने तोड़ दिया है। तो इस तरह से ये जो है एक्सा स्केल का जो स्पीड बैरियर होता है तो उसको तोड़ने वाला जो है ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर भी बन गया है। तो आप लोग जो है इसे जरूर याद रखना। सुपर कंप्यूटर के मामले में बात किया जाए तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है तो वह है आपका फ्रंटियर। नेक्स्ट देखिए कि भारत बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन जो है 1 जून 2022 से चलेगी। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है तीसरी यात्री ट्रेन जिसका देखिए नाम जो है मितारी एक्सप्रेस है। तो यह जो है 1 जून 2022 से इसका जो उद्घाटन ऑलरेडी हो चुका है ये। तो ये देखिए जो है तीसरा ट्रेन है जो कि भारत बांग्लादेश के बीच में ये चलने वाला यात्री ट्रेन है। और यह देखिए ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल के जो नए जलपाईगुड़ी जो स्टेशन है तो वहां से लेके बांग्लादेश के जो ढाका है तो उसके बीच में ये चलेगी। और इसके साथ में देखिए ये जो है केवल सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही चलेगी, यानी कि रविवार को और बुधवार को। नेक्स्ट देखिए कि इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण किस टीम ने जीता है। तो देखिए जैसे कि अभी हाल ही में जो है इंडियन प्रीमियर लीग का जो 15वां संस्करण था 2022 का, तो ये जो है इसका समापन हुआ। तो इसमें देखिए फाइनल मैच में जो है राजस्थान रॉयल्स और साथ में जो गुजरात टाइटन जो है ये मैच खेला गया था इन दोनों के बीच में, जिसमें कि जो है गुजरात टाइटन जो है तो इसने जो है राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल 2022 का जो 15वां संस्करण था तो ये जो है उसने अपने नाम पे किया। और इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं, जैसे कि ऑरेंज कप किसे मिला, पर्पल कैप किसे मिला। तो ये सारा जो चीज़ है तो हम अपडेट करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो करंट अफेयर का पीडीएफ आपका रहता है उसमें आपको जो है पूरा डिटेल में मिल जाएंगे आपको सारे आंकड़े। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कौन सा मुद्रा नोट जो है सबसे पसंदीदा बैंक नोट है। तो देखिए हाल ही में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है एक सर्वेक्षण किया गया था। तो इसके अनुसार देखिए जो है जो 100 रुपये का नोट है जो कि ये जारी किया था है करेंसी आरबीआई के द्वारा, तो ये जो है सबसे पसंदीदा नोट है भारतीयों का। और इसमें देखिए और भी किए गए थे, जैसे जो डिनोमिनेशन में जितने भी नोट है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो डिनोमिनेशन में नोट है आपका तो इसमें चाहे 5 रुपये से लेकर 2,000 तक के नोट हैं आपके। तो इसमें से जो 100 रुपये के नोट है लोग उसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो 2000 का जो नोट है उसको बहुत कम लोग पसंद करते हैं। तो ये भी जो है बात आई थी जो सर्वेक्षण किया गया था आरबीआई के द्वारा। और इसके साथ में देखिए सिक्का के मामले में अगर बात किया जाए, जैसे सिक्के भी जारी किए जाते हैं तो 5 रुपये का जो सिक्का है तो ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जो 1 रुपये का सिक्का है तो ये सबसे कम जो है पसंद करते हैं लोग इसे। तो आप लोग भी ये सारा फैक्ट जो है याद रखना। तो ये तो थे मई 2022 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आपको आगे भी आने वाले मंथ के लिए आपको प्रोवाइड करते ही रहेंगे हम लोग। और देखिए जो करंट अफेयर का पीडीएफ है इसका हमने जो है पूरा कंप्लीट बना दिया है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें कि आपको मई 2022 तक के अपडेटेड करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। तो लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसका, तो आप लोग वहाँ जाके बाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।